हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन अलग अलग टाइप्स के टाइप वाइज आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएंगे। और यहाँ पर हर एक वीडियो सॉल्यूशन फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो या इंश्योरेंस का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पर हर एक लेवल के क्वेश्चंस को तैयार कर रखा है। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको ये सारे डीआई टाइप वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का जो पेपर हुआ था आपका अगस्त में 2022 में, उसको तो यहाँ पर जो मेजर सेक्शंस हैं आप सभी को पता है कि आपका अरिथमेटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, डीआई आती है, और रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया था, और जो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन है ये आपके सेट में पूछा गया था। तो उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे मेमोरी बेस्ड हैं गाइस। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि रॉन्ग नंबर सीरीज से रिलेटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको रॉन्ग नंबर बताना है कि कौन सा नंबर रॉन्ग यहाँ पर आएगा। तो देखो जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 118, 151, 217, तो पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंस देखना पड़ता है कि क्या कुछ डिफरेंस से हमारी बात बन पाएगी। तो अगर मैं देखूँ 151 में से अगर मैं 118 को डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करता हूँ, इसका में से डिफरेंस निकालता हूँ, तो ये हमारा आएगा 33। अब अगर आप 217 इसमें से 151 को माइनस करोगे तो ये हो गया 49 और ये हो गया 17, तो ये आपका कितना आ जाएगा 66। ठीक है, आगे फर्दर आप डिफरेंस लेते हो तो आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से तो आपका मिला 16 और यहाँ से आपका कितना मिलेगा, ये मिलेगा 83। ठीक है, 83 आपको मिलेगा। 83 प्लस 16 कितना हो गया, ये आपका हो गया 99। अब आप रुक जाओ, देखो 33, 66, 99, मतलब ये 1 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स हुआ और ये 3 टाइम्स हुआ, फिर आगे क्या होगा 4 टाइम्स होगा ऑब्वियसली। तो ये टेबल इस फॉर्मेट में चल रही, 33 बन जा 33, 33 2 जा 66, 33 3 जा 99 और 33 4 जा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हुआ, ये हमारा हुआ 132। ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा 132। अब आप देखते रहना कि क्या हमारा कॉम्बिनेशन ठीक चल रहा है। देखो 118 में 33 ऐड हुआ तो 151 आया, 151 में 66 ऐड हो रहा है तो 217 आ रहा है, इसी तरीके से 217 में 99 ऐड हुआ तो ये 316 आ रहा है। तो अब आप देखो कि 316 में जो पैटर्न है 132, ये ऐड करोगे तो कितना आएगा, लास्ट में 6 है, यहाँ पर 2 है तो 8 आना चाहिए, तो यहाँ पर 445 तो नहीं आएगा, एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 300 और 100 400 और 32 16 48, 448 आपका आ रहा है। और बट यहाँ पर दिया कितना है, यहाँ पर दिया है 445, तो इसका मतलब जो रॉन्ग है वो कितना है 445 है, और इसकी जगह करेक्ट है वो कितना होना चाहिए था, आपका 448 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका गाइस यहाँ पर चल रहा है। तो आप ऐसे सेट ऑफ पैटर्न्स को 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम में इनको ट्रैक कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ये आप देखो 8 लिखा है, 72 है, 121 है, 157 है। पहला काम आप करो डिफरेंस, उसके बाद कोई और कॉम्बिनेशन लगाना। ठीक है, अब जैसे 72 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा कितना 64। 121 है, 121 में से 72 को अगर आप माइनस कर दोगे तो ये आपका कितना बचेगा, देखो ये आपका हुआ 28 प्लस 21 कितना हो गया, ये आपका 49। अब ये दो नंबर ऐसे हैं कि आप खुद कह दोगे कि 8 का स्क्वायर है और ये जो है 7 का स्क्वायर है। तो अगर मैं देखूं घटता हुआ पैटर्न है तो 8 है 7 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 36 हो जाना चाहिए एज पर द लॉजिक। 6 स्क्वायर यहाँ पर आपका 5 स्क्वायर मतलब 25 हो जाना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि पैटर्न तो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो 8 में 64 जुड़ा था, 8 प्लस 64 72 आया था, 72 प्लस 49 121, तो 121 प्लस 36 157 बिल्कुल बनेगा, 157 प्लस 25 182 बिल्कुल यहाँ पर बनेगा। आगे कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर कितना होता है 16, तो 182 प्लस 16 कितना आ जाएगा 180 प्लस 10 190 198, बट दिया कितना है 160 196, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। बट इसकी जगह नंबर हमारा कितना आना चाहिए, नंबर हमारा आना चाहिए 198। ठीक है, पैटर्न आपका चला 8 7 6 5 4, फिर आगे 3, फिर आगे 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। इस फॉर्मेट में सीरीज आपके आगे कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कितना दे रखा है, मेंशन कर रखा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर दिया है आपका 18 21 23 28 35 46 59। काम वही करना है, एक बार आप डिफरेंस लेकर देखो कुछ आपका क्या यहाँ पर चल रहा है क्या। अब देखो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे
तो ये है 18 और ये है 21, तो यहाँ पर मुझे कितना मिला 3 का मिला। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 21 23, यहाँ पर मुझे 2 मिल रहा है। आगे देखो 23 28 ये आपको मिल रहा है 5। ये देखो 28 35 ये आपको मिल रहा है कितना 7 का। यहाँ पर देखोगे 35 और 46 तो ये मिल रहा है आपको 11 का। यहाँ पर देखो 46 और 59 तो ये आपको कितना मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 13। तो देखो नंबर्स को देखो 13 11 7 5 ये आपके प्राइम नंबर चल रहे हैं, बट यहाँ पर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। होना क्या चाहिए 2 3 5 7 11 और 13। तो गड़बड़ यहीं कहीं पर है। अब पहचानोगे कैसे वो आप ध्यान से देखना। देखो गाइस 35 में से 7 माइनस किया 28 आया, 28 में से 5 माइनस किया 23 आया। अब आपको करना क्या है 23 में से 3 को माइनस कर दो, 23 माइनस 3 कर दो, कितना आ रहा है 20 आ रहा है। बट यहाँ पर दिया कितना है 21 दिया है, तो 21 आपका हो गया रॉन्ग और इसकी जगह 20 आना चाहिए। तो आप देख लो 20 और 18 में डिफरेंस जो है वो कितना बनेगा आपका 2 बनेगा, तो 2 तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ बन रही है, तो इसका मतलब 21 की जगह पर क्या आना चाहिए 20 आपका यहाँ पर गाइस आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जामिनेशंस में जब आते हैं ना तो बनेंगे तब जब आप पैटर्न्स की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा कर पाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या मांगा गया है। ये है 451 502 और 550 604 और 655 और 706, ठीक है। अब देखो गाइज बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर। अगर ये 451 है 502 है, अगर मैं इसमें से डिफरेंस लेता हूँ 502 में से तो मुझे डिफरेंस कितना मिलेगा 51 मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस लो 550 में से 502 को माइनस कर दो, कितना मिलेगा 48 मिल जाएगा, ठीक है। आगे डिफरेंस लो 604 में से 550 को माइनस करोगे आपको कितना आएगा 54 आएगा, ठीक है। अब 655 इसमें से 604 को माइनस करोगे आ जाएगा 51। यहाँ पर आप देखोगे 706 इसमें से 655 को माइनस करोगे तो ये भी कितना मिलेगा 55। अब अगर मैं इस पूरी सीरीज को ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक बार 51 यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। तो हो सकता है कि जो यहाँ पर डिफरेंस है वो कॉमन हो और कॉमन में वो नंबर हो 51। अब कोई भी एक नंबर गलत होगा तो उसकी वजह से 2 नंबर इफेक्ट करते हैं। तो ये तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। चलो अब हम ये फिक्स कर लेते हैं कि 51 ही यहाँ पर आ रहा है, इसके हिसाब से एक बार सेटिंग करके देखते हैं। लेकिन नंबर हमें एक ही चेंज करना होगा, दूसरा अपने आप ऑटो करेक्ट होकर 51 दे देगा। तो देखो 706 में से 51 माइनस किया 655, 655 में से 51 माइनस किया तो 604। अगर आप 604 में से 51 को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 553। बट यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर दिया गया है मैं 550। तो अभी मैं कहूँगा कि यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, इसकी जगह नंबर हमारा 553 आना चाहिए। बट क्या अगर हमें नंबर 553 मिल जाए और इसमें से अगर मैं 51 माइनस कर दूँ तो हमारा कितना बनना चाहिए, ये आपका बनना चाहिए 502। तो 502 तो यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब गलती कहाँ पर है, गलती है 550 में, 550 की जगह हमारा 553 आना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, हर जगह आपका डिफरेंस जो है वो 51 का आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बट ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप जितने ज़्यादा लगातार प्रैक्टिस करोगे इससे आपको देखने को मिलेगा। हाँ, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट जो है अरिथमेटिक और डीआई के अलावा बहुत कुछ मिलने वाला है। क्वांट का पूरा सेक्शन, रीजनिंग वहाँ पर अपडेटेड है और प्लस करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको मिलते हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट जो है मिल जाएगा। और 20,000 से ज़्यादा लोग ऐप की सर्विसेज को ऑप्ट कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी अच्छी तैयारी यहाँ पर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये है आपका 238 27 और 112 और 560 और 3396। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आप कहोगे सर 238 है 27 है, नंबर यहाँ पहुँच गया। तो ऐसे सिचुएशन में डिफरेंस लेना क्या ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 और 3396 के बीच में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो नंबर डिफरेंस लेने से यहाँ पर कोई काम नहीं चलेगा। अब लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं लॉजिक यहाँ पर क्या लग पाएगा, ठीक है। अब देखो यार, लॉजिक में क्लियरली हमें क्या यहाँ पर मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर मैं 2 × 1 कर दूँ तो 2 मिला, प्लस 1 यहाँ पर ऐड कर दूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा। अब मैंने किया क्या, 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 ही मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। फिर आगे मैं क्या कर रहा हूँ, 3 में देखो 8 बनाना है तो 3 × 2 6, 6 + 2 कर देंगे तो 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, × 2 + 2 हो गया, ठीक है। आगे देखो, अब इस लॉजिक के हिसाब से 1 2 तो यहाँ 3 आना चाहिए,
+3 मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई वही नंबर आपका यहाँ पर ऐड होना चाहिए। तो ये हो 24 + 3, ये हो गया आपका कितना 27, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो 27 × 4 + 4, तो ये क्या हुआ 20 × 4 80, 7 × 4 28, तो ये हुआ 108 + 4 112। तो ये भी ठीक चल रहा है, अभी यहाँ तक तो ठीक है। आगे और देखते हैं 112 × 5 + 5 मतलब × 5 + 5, तो देखो ये कितना हुआ 500 हो गया, 100 × 5 500, 12 × 5 60, तो ये हो गया 560 + 5 565। बट यहाँ पर कितना दिया 560 दिया, यही तो गलती कर दी इन लोगों ने, मतलब 560 की जगह पर 565 आपका आना चाहिए। तो ये राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस आज का इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम अगले सेट की ओर, जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। देखो यार, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं और कई बार सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, ये आपका आता है। लास्ट ईयर इनका जो पैटर्न था वो था अप्रॉक्सीमेशन में, और बट आप तैयार होकर जाइएगा क्योंकि लगभग 5 से 10 नंबर तक के सवाल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व एक बार करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये अंडर यहाँ तक लगाया 75.20 + 4.75, इसकी पावर 3 - 3.90 × 5 = तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ तक अंडर है, मैं अंडर को लगा लेता हूँ, ये 75 है, ठीक है, ओरल कर लो 75 + 4.75 है, आप 4.75 को 5 ले लो, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो 125 यहाँ पर आप ऐड कर दो, माइनस ये 3.90 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4 हो गया, और ब्रैकेट से बाहर ये आपका 5 है, ठीक है। देखो एग्जाम में ना कुछ इस तरीके से वो कर देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई एक ब्रैकेट, ये क्रॉस ब्रैकेट यहाँ पर लगा दी, ठीक है, तो ऐसे ही ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो अंडर रूट लगा है वो इन नंबर्स के ऊपर लगा है, 5 आपका एग्जाम्प्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो अगर 200 - 4 ये कितना हो गया आपका 196, और 196 किसका होता है, ये आपका 14 का होता है, तो यहाँ पर 14 निकल कर आ गया। देखो इन सबको जोड़ने पर 196 आ रहा है, और 196 अंडर रूट जो है वो बराबर होता है 14 के, 14 × 5 ये कितना हो गया 70 हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैंने तो आपको एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन आप ये मानकर चलें कि इसको एग्जाम में कुछ नहीं करना है, एग्जाम में सीधे ये 75 ये आपका 125 दोनों जोड़ दिया, 200 200 - 4 दैट इज 196, 196 अंडर रूट लिया, 14 आया, 14 × 5 70, डायरेक्टली 70 मार दिया। इतने स्टेप्स करने की जरूरत एग्जाम में आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैं आपको स्टेप्स दिखा रहा हूँ ताकि आप रिकॉल कर पाएँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, कितना दिया 142.95, आप इसको क्या कहोगे कि ये तो 143 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड बाई ये है 120.90, तो 121 अंडर रूट 121 कितना होता है 11 का होता है, तो इंटू 1/11 कर दो, डिवीजन में था हमने यहाँ पर इंटू 1/11 कर दिया, ठीक है, इंटू ये 25 है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, ये x, अब x डिवाइड बाई, तो वही बात हो गई ना कि इंटू 1/, बट इसकी पावर -1 है। अगर किसी नंबर की पावर -1 होती है, देखो अल्टीमेटली ये लिखा पता है क्या है, ये यहाँ पर लिखा इस फॉर्मेट में है कि x डिवाइड बाई दिस नंबर की पावर -1, तो ये हो गया 1/5, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ। अब ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो गया 5x, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर ये पावर नहीं होती यहाँ पर तो ये होता है x डिवाइड बाई 5 होता, बट ये इसकी पावर -1 थी, तो पहले अगर आप इसको देखोगे तो ये 1/5 हो गया डिवाइड बाई, और डिवाइड को खोलोगे तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब इससे काट दोगे, ये कितने बार गया 5 बार गया, ये कितने बार गया 11 से 1 बार, 11 से 3 बार, 13 × 5 कितना हो 65, 65, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 65 यहाँ पर आपकी निकल कर आ गई, ठीक है। इसको देखो क्या है, अंडर रूट 785 प्लस x इंटू 3.15 माइनस 12.80 की पावर 2 = 3। अब देखो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार हमने देखा होगा कि लगभग 25 तक स्क्वायर अगर याद हो तब भी काम चल जाता है, अगर 30 तक याद हो तो बेल एंड गुड, ठीक है। ये वाला जो नंबर है ये 784 के पास में है, और 784 जो है वो हमारा होता है 28 का, ठीक है। तो यहाँ से 28 निकल कर आ गया, प्लस ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 3x, ये हो गया 13 की स्क्वायर, ये हो गया 169। अब ये जो है 730 ये क्यूब रूट में है, तो ये आपको पता है 729 के बराबर होता है। अब 729 किसका होता है, ये होता है 9 का क्यूब, तो यहाँ से आ गया 9 आपका बराबर, ठीक है। अब आप ये देखो सारी वैल्यूज को उधर भेज दो,
कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 169 को उधर भेजते हो तो ये प्लस हो जाएंगे, 178 हो गया, तो 178 में से माइनस कर दो 28 को, ठीक है। मैंने यहाँ पर 28 को माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ मुझे जो 3x है वो इसी फॉर्मेट में मिला, इसको करोगे आ जाएगा 150। अब x की वैल्यू निकालोगे डिवाइड बाई 3 तो आगे 150, ये आगे 50, ठीक है। 150 बाई 3 दैट इज 50। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व होगा। ये लिखा है 19.88, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 20%, 20%, और ये कितना हो गया 1200 आपका हो गया। अब 20% को मैं 1/5 लिखता हूँ, हमेशा मैं बताता हूँ 20% 1/5 आपका होता है, तो इसका मतलब इसको 5 से डिवाइड ही तो करना है, सब कुछ हटा दो। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 5 से 2 बार गया, फिर 4 बार 240 मुझे यहाँ से मिल गया, माइनस √x। अब देखो इसको संभाल लो, ये 15% है किसका, 1500 का। तो अगर मुझे 15% निकालना है और नंबर यहाँ पर 1500 दिया है तो परसेंट से तो 2 जीरो वैसे ही खत्म हो गए, 15 × 15 225 आपका आ ही गया यहाँ पर, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखना कि इस वाले √x को मैं उधर ले जाऊँगा, 225 को इधर ले आऊँगा, तो √x इधर आ गया, 225 इधर आ जाएगा, तो 240 माइनस 225 कितना हो गया 15। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दोगे तो ये तो x बन जाएगा, ये आपका आ गया 225, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो क्या मेंशन करके दिया गया है, 175 प्लस 20 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 400, ये 175, इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आ गया 575 माइनस x इज इक्वल्स टू, इसको देख लो, ये आपका 20 × 11, यही तो लिखोगे 20 × 11। अब ये आपका कितना आ गया 220 आ गया, इस x को इधर भेज दो और 220 को इधर ले आओ, तो 575 माइनस 220 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 355। तो x की वैल्यू निकल कर यहाँ पर हमें मिल गई एक बार में, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहा यहाँ पर। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इसको भी एक बार यहाँ पर निपटा लेते हैं। अब जैसे कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन क्या कर गया, काफ़ी शॉर्ट में मैं करूँगा, ठीक है, और यही आपको एग्जाम में फॉलो भी करना है। ये आपको दिया है 30, अब 30 के कुछ ऐसे फैक्टर हो कि माइनस का 11 बन जाए। अब आप कहोगे सर 5 और 6 हो सकते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। अगर मैं 6 और 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 30 मिल जाएगा और दोनों को जोड़ दूंगा तो 11 मिल जाएगा, लेकिन मुझे -11 बनाना है, तो -11 के लिए दोनों नंबर माइनस के होने चाहिए, तभी -11 बनेगा। और दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली गाइस माइनस माइनस प्लस होकर 30 बन जाएगा। तो यहाँ पर x1 और x2 कितना निकल कर आया बता दो। जब यहाँ लिखोगे तो सिंबल अपोजिट कर लेना, -6 का हो गया +6 और -5 का +5, ये दो वैल्यूज़ निकल कर यहाँ पर आ गई, कोई डाउट नहीं। इसको देखो 2 × 20, ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब 40 का आपको कुछ करना है, 40 से आपको 13 बनाना है, तो आप 8 और 5 ले लो, 8 और 5, 8 × 5 करोगे 40 मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे माइनस का 13 आपको बनाना है, तो ये -13 तब बनेगा जब ये दोनों आपके माइनस यहाँ पर होंगे। तो अब यहाँ पर बाई 1 और बाई 2 अगर आप लिखोगे तो ध्यान दो, -8 का +8 हो गया, इसका +5 हो गया, लेकिन अभी एक काम अधूरा है, वो है बाई के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है यहाँ पर। अगर डिवाइड करे बगैर कंपेरिजन करोगे रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये आपका हो गया 4 और ये आपका कितना हो गया 2.5। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो प्लस का 6 है वो इन दोनों नंबर से क्या है, बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, और जो प्लस का 5 है वो भी इन दोनों नंबर से बड़ा है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी x इज़ ग्रेटर देन y वाली यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड वाला क्वेश्चन आप ध्यान से यहाँ पर देखो क्या लिखा है, x² + 23x 132। अब गाइस 132 नंबर जब कभी भी दिखाई दे तो इसके फैक्टर आप दिमाग में फीड कर लो, ये होते हैं 11 12, ठीक है, ध्यान रख लो 11 × 12। अगर आप इसको इस तरीके से समझोगे 12 × 11 से समझ लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 12 × 10 करोगे 120 आ जाएगा और 12 और ऐड कर दोगे तो 132 आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसा माइंड आपको यूज़ करना है। अब दोनों को सिंपल जोड़ दो, प्लस के ही दोनों रहेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है दोनों से +23 बनाना, तो दोनों को सिंपल जोड़ दो और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 132 बन ही जाएगा।
तो x1 और x2 कितना निकल कर आ गया, माइनस का 11 और माइनस का 12, कोई दिक्कत नहीं। 28 है तो 7 इंटू 4 28 हो रहा है, 7 और 4 11 भी हो रहा है, दोनों को ऐसे ही जोड़ दो। y1 y2 कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया माइनस का 7 और माइनस का 4। अब आप देखो ये आपके नंबर स्केल होती है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ -3, ये डॉट 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 डॉट, कहीं पर -7 आएगा, -9 आएगा, कहीं पर आपका माइनस का 11 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान समझना। अब हमसे कह रहा है कि जो वैल्यू 0 से जितनी ज़्यादा दूर होगी, जैसे 0 से दूर की बात करूँ तो 11 बहुत दूर है, तो वो उतना ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, और जो 0 के जितने ज़्यादा पास होगी वो उतनी बड़ी होगी, जो 0 से जितने ज़्यादा दूर होगी वो उतनी वैल्यू जो है गैस छोटी होती जाएगी। ठीक है, अब -11 यहाँ पर है और -7 यहाँ पर है, तो 0 के पास ज़्यादा है ना -7, तो अगर मैं -11 की -7 से कंपेरिजन करूँगा तो ऑब्वियसली ये 11 जो है वो आपका क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंबल स्मॉल का लगा ले रहा हूँ। अब ये 4 से है तो 4 से भी छोटा होगा। अगर आप -12 की बात करोगे तो -12 जो है इन दोनों से छोटा है, क्योंकि ये दूर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो अल्टीमेटली सिंबल निकल कर आया वो क्या है, x इज़ लेस देन y आपका निकल कर यहाँ पर आ गया। अब देखो एक फंडा और है, इतना कुछ नहीं करना हो एग्ज़ाम में तो मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत आसान है। देखो करा आपने क्या, यहाँ पर सबके सिंबल लिख लिए, दोनों वैल्यूज़ माइनस में यहाँ पर आपको दी गई हैं। अब आप ये मान कर चलो कि सबके सिंबल चेंज कर दो, इसको प्लस बना लो, इसको प्लस बना दो, इसको प्लस, इसको प्लस, कोई भी अंतर नहीं होगा। आपने क्या करा, अभी केवल जो इनके साइन थे वो आपने स्वैप कर दिए, आपस में इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या आएगा x और y के बीच में। 11 इन दोनों से बड़ा है तो बड़ा लगा दिया, 12 जो है वो भी इन दोनों से बड़ा आ गया। अब जब साइन आपने स्वैप किए थे तो यहाँ पर कंपेरिजन भी स्वैप कर दो। अब कंपेरिजन स्वैप कर दोगे तो कितना आएगा, x इज़ लेस देन y। तो अब आपका अल्टीमेटली फाइनल आंसर यही आया हुआ है। जब कभी भी माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा परेशान करें तो आप दोनों जगह इधर भी चेंज कर दो और जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को अपोजिट कर दो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फंडा है यहाँ पर। ये देखो 3x + y = 25 है, यहाँ पर x और y की दो इक्वेशंस हैं, इनको आपको फर्दर सॉल्व करना है तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर मैं गाइस यहाँ पर ध्यान से देखूँ, पहली इक्वेशन ये दी गई है, मैं यहाँ पर x की वैल्यूज़ जो है, जैसे ये है ना, इसको आप इस तरीके से लिख लो, x + 2y = 25 लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो 3x + y = 25। अब देखो x और y का ये भी हो गया, x और y का ये भी हो गया, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर x है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब ये बन गया 3x, ये हो गया 6y और ये हो गया 75, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को रख दो, इस वाली को मैं उठा कर ला कर यहाँ रख दे रहा हूँ, तो ये 3x + 6y = 75। अब क्या करो, दोनों का 1 में से 2 माइनस कर दो, तो ये माइनस हो गया सिंबल, सारे सिंबल अपोजिट माइनस हो जाएंगे, ये आपका कट गया। प्लस का y है, माइनस का 6y, तो बचेगा कितना, माइनस का 5y = प्लस का 25 माइनस का 75, बचेगा कितना, माइनस का 50। माइनस से माइनस को हटा दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 10, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको y मिल गई तो आप इस में रखकर आप x की वैल्यू निकाल दो। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 3x + y = 25 है और इसमें y के 10 रख देता हूँ, यहाँ पर मैं y को हटाता हूँ और यहाँ पर 10 रख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाली इक्वेशन ही मैं लेकर आया था, तो यहाँ पर 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, x कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको x 5 मिल गया, y 10 मिल गया। अब देखो x और y के बीच में क्या रिलेशन आपका आएगा, x और y के बीच में क्लियरली रिलेशन आ रहा है कि x छोटा है y से। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि x² + 16x + 63 = 0। अब देखो इसको करना है 63 के फैक्टर करने, +16 बना लो, 9 और 7 63, दोनों जोड़ लो 16 आ जाएगा। तो x1 और x2 सिंबल अपोजिट कर दो, माइनस का 9 और ये कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया यहाँ पर। ये देख लो 84 है, 84 का क्या करोगे, 12 और 7, 12 × 7 करोगे अगर तो 84 मिल जाता है। लेकिन माइनस का 5y बनाओ दोनों से तो आप बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे। आपको देखो इस वाली वैल्यू को तो माइनस कर देना है, इसको आप प्लस कर दो। अब इससे करने से क्या हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, देखो गाइस ध्यान से,
माइनस के 12 में से प्लस का 7 हटाओगे तो आपको माइनस का 5 मिल जाएगा, ठीक है। और दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हो तब भी माइनस का 84 ही रहेगा। तो y1 और y2 लिखोगे कैसे, सिंबल अपोजिट करके लिखना, -12 का +12 और ये जो +7 है इसका -7। अब देखो ये जो माइनस वाली वैल्यू है माइनस का 9, ये +12 से क्या होगा, छोटी होगी, क्योंकि निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से तो हमेशा छोटी ही रहेगी। बट ये -7 से भी छोटी है, क्यों, क्योंकि वही तरीका है ना, दोनों -9 और -7 को कंपैरिजन करना है, तो आप 9 इधर लिख लो 7 इधर लिख लो। 9 ओरिजिनली 7 से बड़ा है, बट अगर मैं -9 की बात करूं तो सिंबल अपोजिट किया था ना, सिंबल मैंने हटाया था, तो ये वाला भी हटा दो तो ये हो जाएगा लेस देन, ठीक है। क्योंकि 0 के ज़्यादा पास है -7 और 0 से ज़्यादा दूर है -9, तो जो वैल्यू 0 से जितनी ज़्यादा दूर होगी निगेटिव टर्म्स में, वो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो -9 इज लेसर देन दिस वन, ये लगा दिया। अब ये देखो कि जो -7 है वो इस वैल्यू से तो छोटा होगा ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बट इसके बराबर होगा। तो इस बार जो सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा, इसको ऐसे लिखा होगा एग्जामिनर ने ऐसे करके, ठीक है, ये आपका रहेगा। 5 जो ऑप्शंस होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, पहला ऑप्शन दिया होगा x इज लेस देन y, सेकंड होगा x इज ग्रेटर देन y, थर्ड होगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, एक होगा x इज लेस देन और इक्वल्स टू y, एक आपका होगा x बराबर y और रिलेशन कैन नॉट डिफाइन, ठीक है। ये 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर एग्जाम में दिए होते हैं, ठीक है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को बताऊं, एक बार ट्राई भी करो, मैं तो चाहूँगा आप लोग एक बार ट्राई करो, बड़ा मज़ा आएगा इस क्वेश्चन करने में। देखो क्या दिया, 36, मैं रूट बता दे रहा हूँ 9 और 4, इसके साथ में आप प्ले करो। ये आपका 36 इंटू 2 72 हो गया, तो 72 में 9 और 8 ले लो, ये कितना हो गया 72 होता है, प्लस माइनस करके बना लो। मुझे इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या एग्जैक्टली आंसर आपका निकल कर आ रहा है, नीचे आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और जिन लोगों का आ जाए वो लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि क्या लॉजिक यहाँ पर आपने कैसे कैसे लगाया, ठीक है। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, और करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट मिलता है, रीजनिंग के अपडेटेड वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे पजल्स हैं, और आपके लिए हमने जो है DI वगैरह भी बना रखा है, तो आप उसको भी देखिएगा। इनिशियल लेवल पर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करेगा और अपना फाइनल सिलेक्शन बनाएं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।